चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जस्टिस मंसूर अली शाह को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल होने की दावत। खत के जवाब में कहा, कानून ने मुझे कमेटी के जज नामजद करने का इख्तियार दिया गया। माकूल वजूहात पर अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं लगता कि आप तमाम जजेस को एक जैसा तस्वुर करते हैं। आपकी जानिब से मुझ पर जजेस के इंतखाब गैर जमहूरी और वन मैन शो जैसा फजूल इल्जाम लगाया गया। आपकी बातें हकाइक को तब्दील नहीं कर सकती। आपके खत से पैदा होने वाले गलत बयानिए के खात्मे के लिए मेरे पास भी सबको नकूल भिजवाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खत में जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल ना करने की 11 वजूहात बता दी। खत में कहा, कानूनन आप सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करें। यह भी नहीं पूछ सकते कि मैं तीसरा रुकन किसे नामजद करूं, किसे ना करूं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालिफत की थी। जस्टिस मुनीब इन 2 जजेस में थे जिन्होंने गर्मियों की पूरी तातीलात की। तातीलात पर होने के बावजूद उन्होंने कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया। मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन एक्ट को तरजीह दी जाए या अदालती फैसले को। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से वजाहत के लिए एक बार फिर रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा, इलेक्शन तरमीमी एक्ट ने आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। अडियाला जेल में केस की समाअत। बानी पीटीआई और अहलिया के वकील के जमानतों की दरखास्तों पर दलाइल मुकम्मल। एफआईए के वकीला हफ्ते से दलाइल का आगाज करेंगे। अब हमारे पास ये गुंजाइश नहीं रही है कि कोई इस मुल्क में नॉन फाइलर रहे। इसीलिए अब जो हमने उन पे कदरें लगाई हैं, एग्रीकल्चर, रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेलर्स और रियल एस्टेट है, ये सेक्टर्स को हमने नेट में लाना है। सूतर मंडी है, ये रियल एस्टेट का कारोबार है, इसमें तो जी सारा कुछ रुक जाएगा। नॉन फाइलर की इस्तिलाह खत्म करने जा रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने ऐलान कर दिया। कहा, टैक्स ना देने वालों पर पाबंदियां लगाएंगे। हुकूमत के पास तमाम डेटा मौजूद है। किसने कितने बैरून मुल्क सफर किए, किसके क्या अखराजात हैं। टैक्स ना देने वालों को हिरासत में लिए बगैर टैक्स नेट में लाएंगे। माशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। टैक्स नेट से बाहर मौजूद शोबों को दायरे कार में लाना होगा। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। नया बेल आउट पैकेज 37 माह पर मुश्तमिल होगा। $1 अरब 10 करोड़ की पहली किस्त 30 सितंबर तक जारी होगी। पाकिस्तान की माशी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद की यकीन दहानी। MD IMF की पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा, खुशी है पाकिस्तान में ग्रोथ में इजाफा और महंगाई में कमी हो रही है। पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और MD IMF की मुलाकात। वजीर आजम ने $7 अरब के प्रोग्राम में IMF के ताउन को सराहा। हुकूमत और IMF के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम ने कहा, माशी इस्लाहात का निफाज तेजी से जारी है। IMF प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए सबको काम करना होगा। कुछ कड़े फैसले करना होंगे। माशी तरक्की के हुसूल के लिए मेहनत जारी रखेंगे। वजीर आजम ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और माशी टीम की कोशिशों को सराहा। मौलाना फजलुर रहमान से PTI रहनुमाओं की मुलाकात। आईनी तरामीम समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, अभी तक आईनी तरमीम का ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ। ऑपोजिशन का हिस्सा हैं और रहेंगे। माशरे के लिए बेहतर कानून साजी हुई तो हुकूमत के साथ चल सकते हैं। PTI रहनुमाओं ने कहा, हुकूमती आईनी तरमीम बदनीयती पर मबनी है। मौलाना फजलुर रहमान क्लियर हैं, हुकूमत को शब खून नहीं मारने देंगे। आइंदा मामलात के लिए कमेटी तश्कील दी है। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, किसी पार्टी को बगैर मांगे रिलीफ कैसे दिया जा सकता है। मखसूस नशिस्तों के केस में PTI दावेदार नहीं थी। आइन दोबारा लिखने और तरमीम का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। आईनी तरमीम का मकसद आईनी अदालत का कयाम था। सियासत किसी तौर पर
रियासत के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। कोई सियासी जमात और क़यादत पाकिस्तान से बड़ी नहीं। कोई शख्स कहे फलां शख्स नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये काबिल कबूल नहीं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सिस्टम की बेहतरी के लिए आईनी अदालत का कयाम चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने कभी अदलिया मुखालिफ इकदाम नहीं किए। जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल मुल्क की मफादात का कत्ल था। जेल में बैठकर किसी जज के हक में या खिलाफ बात करना मुनासिब नहीं। पीपल्स पार्टी हमेशा अदलिया के साथ खड़ी रही है। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार को साबिक चीफ जस्टिस भी ना कहा जाए। दोनों से मुराद वापस लेने का भी मुतालबा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, वाइस चांसलर्स की तैनातियों पर मेरा कोई झगड़ा नहीं। ख्वाहिश है अच्छे लोग तैनात हों। नामों पर दोबारा गौर करने की जरूरत है। फहरिस्त में ऐसे लोग हैं जिन पर मुख्तलिफ इल्जामात हैं। अपनी मर्जी का कोई वाइस चांसलर नहीं लगाना चाहता। हुकूमती कश्ती डूबे या तैरती रहे, दोनों सूरतों में साथ हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मेरिट और शफाफियत पर वाइस चांसलर्स लगाए गए। हर काम मेरिट पर कर रहे हैं। सिफारिशें बहुत आती हैं। MNA और MPA सभी सिफारिश लाते हैं। किसी की भी सिफारिश नहीं सुनती। सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक मैं काम करती हूं। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने आईनी दरखास्त दायर कर दी। कहा, आईनी दरखास्त के जेर इल्तिवा होने तक नई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को काम से रोका जाए। पुरानी कमेटी को काम करने की इजाजत दी जाए। दरखास्त में विफाक, वजारत कानून और सेक्रेटरी सदर ममलकत को फरीक बनाया गया। पानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने पर रोकने के हुक्म में 2 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत को ट्रायल जारी रखने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हमने ट्रायल नहीं रोका, हतमी फैसले से रोका है। ट्रायल किस मरहले में है, क्या हो रहा है, मुदाखलत नहीं करेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 8 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक खारजी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, पूरे मुल्क से खवारिज का अनकरीब मुकम्मल खात्मा होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशत गर्दों का सर कुचलने के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। IMF का पाकिस्तान को टैक्स का दायरा कार बढ़ाने का मशवरा। कहा, नए कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को पॉलिसी साजी की साख को बहाल करना होगा। सरकारी इदारों में इस्लाहात को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान में नामुनासिब कारोबारी माहौल सरमायाकारी की राह में रुकावट है। कमजोर गवर्नेंस और बेजा हुकूमती मुदाखलत से गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आ रही। तवानाई के शोबे को काबिल अमल बनाना होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, नए IMF प्रोग्राम के लिए दोस्त मुमालिक ने मालियाती जरूरत को पूरा करने की यकीन दहानी करवाई। IMF प्रोग्राम इसलिए सख्त हो गया है कि हम वादे पूरे नहीं करते। हमारी साख और एतमाद का फुकदान भी वजह है। नए प्रोग्राम को आखिरी बनाना है तो इस्लाहात करना होंगी। हमें माजी को भूलकर मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। जो हो गया वो हो गया। हमें ये सोचने की जरूरत है कि इसे आगे कैसे लेकर जाना है। नवाज शरीफ की 3 अक्टूबर को लंदन रवानगी का इम्कान। जराये के मुताबिक सदर मुस्लिम लीग नून लंदन में 2 माह क़याम के दौरान अपना चेकअप करवाएंगे। मालिज डॉक्टर अदनान भी नवाज शरीफ के हमरा रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। मुजव्वजा आईनी अदालत की जरूरत पर तबादला ख्याल। वकला की बिलावल भुट्टो को बार रूम में खिताब की दावत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, मुल्क में सब अपने मफादात में लगे हैं। अवाम की परवाह किसी को नहीं। आईनी अदालतों के बजाय अवामी अदालतों की जरूरत है। जब तक सियासी और आईनी मसाइल हल नहीं होंगे, मुल्क की मईशत बेहतर नहीं होगी। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश, दरख्त गिर गए। सेक्टर G7 में दरख्त गिरने से गाड़ी तबाह।
चकवाल, जहलुम, खारियां समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। गलियात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मीरपुर, आजाद कश्मीर में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुजफ्फरगढ़ में झींगे की फार्मिंग के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा, दुनिया भर में झींगे की बहुत मांग है, हमें फायदा उठाना चाहिए। झींगे की फार्मिंग से 40% तक मुनाफा हो सकता है। जनूबी पंजाब की बंजर जमीन को काबिल इस्तेमाल बनाएंगे। सीड, फीड और दरकार आलात भी फराहम करेंगे। कराची में मनशियात तैयार करने और बेचने वालों के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक होंगे। कराची पुलिस ने नई हिकमत अमली बना ली। हुक्काम के मुताबिक मनशियात के फैलाव में मुलव्विस बड़े लोगों का सुराग लगाएंगे। सोशल मीडिया पर मनशियात माफिया की मॉनिटरिंग होगी। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के वाहिद बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर में इंतजामी बहरान। 60 नर्सिंग स्टाफ समेत 100 से ज्यादा आसामियां खाली। हुक्काम के मुताबिक बेशतर डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ने बैरून मुमालिक में मुलाजमत इख्तियार कर ली। भर्तियों पर पाबंदी से मसाइल पेश आ रहे हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर G11 में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग से 2 अफराद कत्ल। IG इस्लामाबाद का वाकये का नोटिस। मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। पेशावर में बारूदी मवाद का धमाका, बच्चा जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक कचरे के ढेर में धमाका दस्ती बम फटने से हुआ। बच्चे ने मुमकिना तौर पर दस्ती बम की पिन निकाली। मुजफ्फरगढ़ में स्कूल के क्लासरूम की छत गिर गई, 6 तलबा जख्मी। हुकाम के मुताबिक कमरे के ऊपर नई तामीरात जारी थीं। वजीर आला मरियम नवाज ने रिपोर्ट तलब कर ली। जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। हैदराबाद में फिल्टर प्लांट से जहरीली गैस का अखराज। 10 से ज्यादा बच्चों की तबीयत खराब, अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर्स के मुताबिक दम घुटने से बच्चों की हालत खराब हुई। बच्चों की उम्र 4 साल से 12 साल के दरमियान है। सोने की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर। फी तोला सोना 2,77,000 रुपए का हो गया। कीमत में 1,500 रुपए का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 589 पॉइंट्स की कमी। इंटर बैंक में डॉलर सस्ता, कीमत 277 रुपए 69 पैसे हो गई। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, 2018 में हुकूमत की तब्दीली के साथ तरक्की का सफर रुक गया। PTI दौर में CPEC से मुताल्लिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। सियासी मफाद के लिए कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाया गया। इक्तिसादी तरक्की और पॉलिसीज का तसलसल सियासी इस्तेहकाम से मुंसलिक है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, बहाने ढूंढने के लिए इलेक्शन कमीशन हुक्काम इजलास पर इजलास बुला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन हुक्काम नोटिफिकेशन जारी करके आला अदलिया के हुक्म की तामील करें। ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने पर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस 2 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। अकबर एस बाबर की दरखास्त पर नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन की अकबर एस बाबर को जाती हैसियत में या वकील के जरिए पेश होने की हिदायत। JUI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 29 सितंबर को पेशावर में होंगे। शेड्यूल जारी। तर्जुमान असलम गौरी ने कहा, इंतखाबात में मुल्क भर से मरकजी काउंसिल के मेंबर शरीक होंगे। मरकजी अमीर और सेक्रेटरी जनरल का चुनाव होगा। तहरीक इंसाफ की 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामिया को 30 सितंबर तक दरखास्त पर फैसला करने की हिदायत। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। साबिक गवर्नर शाह फरमान वजीर आला अली अमीन गंडापुर के सीनियर मुशीर बराए सियासी उमूर मुकर्रर। चीफ सेक्रेटरी को तैनाती के लिए मुरासला इरसाल। शाह फरमान सियासी उमूर के लिए बतौर सीनियर मुआविन खिदमात सर अंजाम देंगे। तर्जुमान दफ्तर खाजा ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गैर मुल्की सिफारतकारों के दौरे से आगाह कर दिया था। कुछ सफीरों ने इनफरादी तौर पर वजारत खारजा से राब्ता करके आगाह किया था। वाकये के बाद नायब वजीर आजम इसहाक डार ने गैर मुल्की सिफारतकारों से मुलाकात की। पाकिस्तान किसी भी गैर मुल्की सिफारतकार को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को कोटे पर मुलाजमत देने के केस का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियां देने का कोई कानून बताएं या लॉजिक दें।
हर हुकूमती पॉलिसी की कोई लॉजिक तो होनी चाहिए। कल चीफ जस्टिस के बच्चों को सरकारी नौकरियां देने की पॉलिसी बना दें तो पेंशन के बावजूद ये ठेका लेने की क्या जरूरत है। लाहौर वालों के लिए अच्छी खबर, 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसों का इफ्तिताह। बसें सयाहत के लिए शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। वजीर आला मरियम नवाज ने भी बस में सफर किया। कहा बहावलपुर और रावलपिंडी में एक डबल डेकर बस का इजाफा किया जाएगा। मुल्तान और फैसलाबाद में भी सयाहत के लिए डबल डेकर बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। जमात इस्लामी का 29 सितंबर को कराची की मरकजी शाहराहों पर एहतजाज का ऐलान। मुनम जफर ने कहा तहरीक का दूसरा मरहला शुरू हो गया। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का बड़ा मसला है। ताजिर और सनतकार परेशान हैं। लोड शेडिंग और भारी भरकम बिलों का खात्मा होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को एमडी कैट के नताइज जारी करने की इजाजत दे दी। एमडी कैट के नताइज अदालत के हतमी अहकामात से मशरूत होंगे। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार ने कहा उमरकोट और मीरपुर खास में जाली मुकाबले के इल्जाम पर पुलिस ऑफिसर्स को मुअत्तल किया गया। इंक्वायरी कमेटी ने फोरेंसिक तहकीकात मुकम्मल कर ली। तहकीकात में पुलिस मुकाबला जाली साबित हो गया। पुलिस अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज करवा रहे हैं। सिंध में कानून की अमलदारी है। सूबाई हुकूमत मजलूम के साथ है। वाक़े में मुलव्विस सियासी अफराद को भी नहीं बख्शा जाएगा। आज़रबाईजान की फजाओं में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की घन गरज। बाकू में दिफाई नुमाइश में शानदार फजाई मुजाहिरा। आज़रबाईजान के सदर ने JF-17 थंडर तैयारे का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान से आज़रबाईजान तक तैयारों की बिना रुके परवाज उनकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। ईरानी सदर से मुलाकात में इक्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीनी सदर से भी मुलाकात। कहा गजा में फौरी जंगबंदी और फ़लस्तीनी रियासत